दोस्तों नमस्कार। स्वागत है बांगड़ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं चैनाराम मुंदलिया। दोस्तों आज के वीडियो में अपन स्टेट पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन एवं संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विधान परिषद गठन एवं संरचना। विधान परिषद गठन एवं संरचना, देखिए भारत में केंद्र की भांति राज्यों में भी वही ब्रिटिश मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था वाली संसदीय शासन व्यवस्था है। राज्य में व्यवस्थापिका को अर्थात जो कानून बनाने वाला जो महत्वपूर्ण अंग है उसका नाम दिया गया है विधानमंडल। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। राज्य में विधानमंडल का उच्च या द्वितीय सदन विधान परिषद कहलाता है। यानी विधानमंडल का जिन राज्यों के अंदर विधानमंडल के दोनों सदन अर्थात निम्न सदन एवं उच्च सदन है, वहाँ पर विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होता है। वहीं ऐसे राज्य जहाँ पर केवल प्रथम सदन ही है, दूसरे सदन का गठन नहीं किया गया है, तो वहाँ पर विधानमंडल का गठन विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर होता है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत ऐसे 6 राज्य वर्तमान में है जहाँ पर दूसरा सदन गठित किया गया है, जिसमें उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण के कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, इनमें द्वितीय सदन है और बाकी राज्यों के अंदर प्रथम सदन अर्थात 22 जो राज्य शेष है उनमें पहला ही सदन है, दूसरे सदन का गठन नहीं किया गया है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की गठन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यह ध्यान रखना कि जो लेजिस्लेचर जो काउंसिल है इसके गठन के बारे में संविधान में 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, 169 और 171। तो 169 के अंदर जो बात की गई है वो है इस विधान परिषद के गठन और समाप्ति, यानी कैसे तो इसका गठन किया जा सकता है और कैसे इसे समाप्त किया जा सकता है। तो यदि कोई राज्य अपने भौगोलिक विस्तार या जनसंख्या के आधार पर विधान परिषद का गठन करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया है कि उस राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास करती है और प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भेजा जाता है। मंत्रिपरिषद जब संसद में रखवाता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा इसी आधार पर सामान्य बहुमत से जब स्वीकृति मिल जाती है तो उस राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। यानी 2 प्रक्रिया, पहले राज्य का विधान परिषद स्पष्ट बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास करेगा, संसद को भेजेगा और जब संसद के दोनों सदन अपने अपने साधारण बहुमत से उस जो प्रस्ताव भेजा गया था उस पर सहमति दे देते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के मिलने के बाद में अमुक राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन हो जाता है। अब इसके साथ ही है कि कोई राज्य जिसमें द्वितीय सदन यानी विधान परिषद का गठन कर दिया गया और वो उसे अब समाप्त करना चाहता है या भंग करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी यही प्रक्रिया है सेम। वही राज्य की विधान परिषद ऐसा प्रस्ताव पास करेगी, संसद के पास भेजेगी और संसद के दोनों सदन सहमति साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करेंगे, राष्ट्रपति की परमिशन मिलेगी तो उस राज्य के अंदर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि अभी हाल ही के अंदर यानी 2020 में जनवरी में आंध्र प्रदेश जो 1956 में वहाँ विधान परिषद का गठन हुआ था, उसके बाद में 1984 में भंग कर दिया गया था और उसके बाद में 2007 के अंदर फिर गठित किया और अभी जनवरी 2020 में फिर प्रस्ताव भेजा है कि विधान परिषद को भंग किया जाए। अनुच्छेद 171 में अब विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है।
एन 169 के अंदर विधान परिषद के गठन या समाप्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो 171 जो संविधान का अनुच्छेद है वो इसकी संरचना का उल्लेख करता है, अर्थात इसमें किस किस प्रकार के सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे। संविधान के अंदर ये बताया गया है कि विधान परिषद जिस भी राज्य में गठित किया जाना हो उसकी अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम संख्या के बारे में बताया गया है कि उस राज्य की जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है उसका 1/3 भाग से अधिक नहीं होगी। जैसे राजस्थान में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है 200, और यदि यहाँ पर विधान परिषद गठित करना चाहते हैं तो अधिकतम सदस्य संख्या तो 200 का 1/3 कितना हो गया, तो 66 या 67, तो 67% सीट से ज़्यादा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से न्यूनतम अर्थात न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होगी। तो इस प्रकार से उस राज्य की विधानसभा की अधिक जो कुल सदस्य संख्या उसका 1/3 भाग अधिकतम और न्यूनतम 40 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। इसके साथ ही जो सदस्य होंगे इनके चुनाव का प्रोसेस क्या होगा देखना। चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय पद्धति अपनाई जाएगी और उस पद्धति के अंदर जो मतदान होगा वो गुप्त रूप से होगा, लेकिन सदस्यों को मुख्यतः इन्होंने 5 भागों में विभाजित कर दिया। यानी पहला 1 जो जितनी सदस्य संख्या विधान परिषद की निर्धारित की गई है उसका 1/3 सदस्य जो है वो राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/3 पंचायत और नगर पालिका अर्थात जो लोकल बॉडीज है उनके सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। और उसके बाद में 1/12 सदस्य जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक जिनको नियुक्ति को लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं उनके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार से ऐसे स्नातक जिनको स्नातकीय डिग्री जो 3 वर्ष की हो और लिए 3 वर्ष हो गए, इस प्रकार के व्यक्ति 1/12 सदस्य निर्वाचित करेंगे। और लास्ट में 1/6 जो भाग है जो जितनी सदस्य संख्या उसका छठा जो अंश है वो सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो इस प्रकार से 1/3, 1/3, फिर 1/6 मनोनीत, 1/12, 1/12। तो इस प्रकार से इनके सदस्य जिनका चुनाव किया जाएगा। अनुच्छेद 172 के तहत विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय नहीं, एकल हस्तांतरणीय या जो ट्रांसफरेबल सिस्टम होता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। इस सदन का कार्यकाल नहीं होता और नहीं हम इसे स्थायी सदन कह सकते हैं, क्योंकि विधान परिषद प्रस्ताव पास करके इसको भंग भी करवा सकती है, इसलिए स्थायी सदन नहीं है। लेकिन इसका कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। संविधान के अंदर केवल इतना ही कहा गया है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद विमुक्त होंगे, उनकी जगह नवीन आएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। फिर है अनुच्छेद 173 में ये उल्लेख है कि विधान परिषद में सभापति उपसभापति दोनों का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों में से ही, यानी जहां आप देखते हो कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभापति और सभापति उपसभापति दोनों ही इसी सदन के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। एक चीज जहाँ पर इनकी योग्यता यानी अपन देखते हैं विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता में तो विधानसभा प्लस विधान परिषद योग्यता दोनों की समान ही है। यहाँ पर केवल अंतर इतना ही है कि जहाँ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, वही लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात विधान परिषद के लिए वो न्यूनतम उम्र जो है वो 30 या 30 होना चाहिए। राजस्थान में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव। अब अपन देखेंगे कि राजस्थान में जो कि अभी दूसरा सदन नहीं है, यानी विधान परिषद का गठन नहीं किया हुआ है। हमारे यहाँ पर जो विधायिका है उसका एक ही सदन है और वो है विधानसभा। लेकिन अप्रैल 2012 में राजस्थान में विधान परिषद के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव में विधान परिषद की सदस्य संख्या 66 निर्धारित की गई।
इस प्रस्ताव पर अप्रैल 2013 में राजस्थान में विधान परिषद के गठन हेतु राज्यसभा में एक विधेयक भी लाया गया था, जो बाद में पास नहीं हुआ। अभी भी ये मामला संसद के पास में लंबित है। तो मेरा कहने का मतलब है 66 मीन्स हमारे क्या है कि अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा के 200 है, इसका 1/3, तो 1/3 67 होते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव के अंदर जो सदस्य संख्या भेजी गई थी वो थी 66। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की संरचना, यानी राजस्थान में यदि विधान परिषद गठन किया जाता और जो 66 सदस्य संख्या भेजी गई थी उसके अनुसार इस प्रकार सदस्य होते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत, तो विधान परिषद में 1/6 होते हैं, ताकि राजस्थान के अंदर कितने सदस्य हो जाते हैं? 11 सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित 1/3 होते हैं, तो 22 सदस्य हो गए। जिला स्तर की पंचायत नगर पालिकाओं द्वारा 1/3 यानी 22 सदस्य। माध्यमिक स्तर पर पिछले 3 वर्षों से पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा चुनाव, कुल सदस्य संख्या 1/12 मीन 6 सदस्य। स्नातकों द्वारा निर्वाचित कुल सदस्य संख्या 1/12 यानी 6 सदस्य, जो 5.5 आते हैं, इसलिए 6 किए गए। इस प्रकार राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग 67 हुआ। परंतु राजस्थान में अधिकतम सदस्य संख्या की जो मांग इस प्रस्ताव में की गई थी वो 66 की गई थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।